सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। मैं सुनील भारतवंशी, जिला अध्यक्ष भारतीय मुक्ति मोर्चा पलवल, हरियाणा। साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूं कि कुछ लोग हमें असंवैधानिक शब्दों से कहकर हमारा संबोधन करते हैं, हमें बुलाते हैं। जैसे कि हमारे बहुत से संगठन हमको दलित कहते हैं। दलित क्या है? साथियों, संविधान के बनने से पहले चाहे हमें कितनी भी पहचान मिली हो, लेकिन संविधान बनने के बाद संविधान में हमें एक संवैधानिक पहचान मिली, जिसमें अनुसूचित जाति तथा एससी हमको कहा गया है। और इसके अलावा यदि हमें कोई दलित कहे या और दूसरे नामों से हमें बुलाए, कोई हरिजन कहता है, कोई जाटव कहता है, या जो भी जातियों के नाम से हमें लोग बुलाते हैं, तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि हम दलित कैसे हैं। दलित एक असंवैधानिक शब्द है, और यदि हम बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो हमें संवैधानिक भाषा का ही प्रचार हमें करना चाहिए। तो मेरा सवाल है भीम आर्मी प्रमुख माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी से कि वो जब अपना भाषण देते हैं तो वो हमें दलित कहकर हमारा संबोधन करते हैं, जिससे हमारा मनोबल टूट जाता है। तो क्या भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बाबा साहब से भी महान हैं, जो संवैधानिक शब्दों का प्रयोग ना करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारे मनोबल को तोड़ता है? तो मेरा ये उनसे पहले नंबर का सवाल है। और दूसरे नंबर का सवाल है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भीम आर्मी के जो युवा साथी हैं, उनको ये प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने घरों पर, अपनी गाड़ियों पर और अपने मोहल्लों में ग्रेट चमार का बोर्ड लगाएं। सामान्य साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का निर्मूलन करने के लिए अभियान चलाया था, और उनकी आज एक किताब भी प्रकाशित है। ये जाति व्यवस्था निर्मूलन एक किताब है, और इस किताब में बाबा साहब ने ये कहा है कि जाति एक ऐसा दैत्य है जो आपके मार्ग में खड़ा है। आप जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे, आप ना कोई सामाजिक सुधार कर सकते हो, ना कोई राजनीतिक सुधार कर सकते हो। तो ये दूसरे नंबर का सवाल है कि जब बाबा साहब ने जाति की व्यवस्था को ख़त्म करने का अभियान चलाया हुआ था और आज भी चल रहा है, तो हमारे जो नेता हैं, जो भिन्न भिन्न संगठनों में जो काम करते हैं, या उनके जो लीडर हैं, खासकर से मैं इस वीडियो को भाई चंद्रशेखर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब ने जाति की व्यवस्था को ख़त्म करने का आंदोलन चलाया है, तो आप उस जाति व्यवस्था को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? यदि हमारे समाज के लोग और दूसरे लोग भी यदि अपनी जातियों का ही नाम को प्रमोट करें, जाति की व्यवस्था को मजबूत करें, तो इससे तो दुश्मन की व्यवस्था मजबूत होगी, और इस तरह से हम बाबा साहब के विरोध में ही काम करते हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो मेरा ये सवाल है कि भाई से कि अपने नाम के साथ चमार जाति का या ग्रेट चमार हम क्यों लगाएं? तीसरे नंबर का सवाल है कि चंद्रशेखर जी एक भगवान वाल्मीकि की जय करने का एक उद्घोष करते हैं, वो नारा लगाते हैं। भगवान वाल्मीकि ने रामायण में जो अपनी पहचान बताई है, वो ये है कि मैं वाल्मीकि ब्रह्मा का 10वां पुत्र प्रचेता
उसका पुत्र हूँ, यानी कि ब्राह्मण हूँ। और कोई ब्राह्मण अनुसूचित जातियों का भगवान कैसे हो सकता है? मैं भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि वाल्मीकि का कोई संघर्ष, कोई आंदोलन ऐसा हो जिन्होंने हमें अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने कोई आंदोलन चलाया हो, कोई लड़ाई लड़ी हो, जिससे कि हम उनको अपना महापुरुष माने या उनको भगवान माने, तो उसका संदर्भ भी वो पेश करें। और मेरी समाज के सभी साथियों से ये निवेदन है कि मेरी ये वीडियो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तक पहुंच जानी चाहिए, और मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि वो मेरे इन सवालों का जवाब दें। मैं फिर दोहराऊंगा कि हम दलित कैसे हैं, ग्रेट चमार या चमार हम अपने नाम के साथ क्यों लगाएं, गाड़ियों पर क्यों लिखें, मकानों पर क्यों लिखें, और वाल्मीकि हमारा महापुरुष कैसे है, भगवान ये कैसे है। मेरा ये सवाल है, और मैं भाई से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी मेरे इन सवालों का जवाब दिया जाए। यदि मेरे सवालों का संतोषजनक जवाब दिया जाता है तो मैं भी भाई चंद्रशेखर के साथ काम करने के लिए बिल्कुल सहमत हो जाऊंगा। अगर नहीं देते हैं या गलत जवाब देते हैं तो मैं ये कहूँगा कि भाई चंद्रशेखर जी, आप समाज के लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। इससे महापुरुषों की जो आंदोलन है उसे ही ख़त्म करने का आप काम कर रहे हैं। तो मेरा आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जो भी साथी मेरे इस वीडियो को सुने, यदि वो कमेंट करे तो वो केवल संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करके ही करे, कोई गाली गलौज ना करे, क्योंकि मैं कभी किसी के लिए कोई गाली गलौज का प्रयोग नहीं करता। सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है, ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, हमारा एक मौलिक अधिकार है। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल्यमासी।